आलमी दहशतगर्द गुजरात के कसाब मोदी पे बिल्कुल फिट बैठता है। इस दरिंदे के मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, चाहे वो भारतीय गुजरात के मुसलमानों का खून हो या फिर अब ये फलस्तीन के बेबस लाचार मुसलमानों का खून हो। वो दिन दूर नहीं जब नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पर बसे ग्रीस की सिक्योरिटी इंडियन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस करेगी। इंडिया जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। पहला बैच इंडिया से वर्कर्स का इसराइल पहुंच चुका है। 60 से ज्यादा ये वर्कर्स हैं और इसराइल में इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। इन वर्कर्स को फेयरवेल पार्टी दी गई है। पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है इसको मुसलमानों से। इसने उनको ये फराहम किया ताकि वो उस गोला बारूद से फलस्तीनियों को निशाना बना सकें। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो अमरीकी जंगी साजो सामान है ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना वहां से फराहम किया जा रहा है। भारत इस वक्त 8.4% है, अमेरिका की इकोनॉमी 2.1% पे है। उनकी पॉलिसीज ये हैं कि 10 ईयर में आप देखें कि इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो गई। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया बना। आईटी में दुनिया में नाम हुए इंडिया के। इंडिया की प्रोडक्ट दुनिया में पहचानी जाती है। उन्होंने अपने इंडिया का नक्शा चेंज किया है। ग्रीस को अपने राफेल जेट्स को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस करना चाहिए। ये मिसाइल एक घातक हथियार है और इन दोनों का कॉम्बिनेशन अंकारा को पैनिक कर देगा। एक टाइम ऐसा आना है कि जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाना है ना, आप यकीन कीजिए कि उस टाइम जो हमें गद्दार कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि यार इंडिया की तारीफ करते हैं, ये लोग मीडिया की पॉलिसीज बनवाएंगे कि इंडिया की तारीफ करा करें, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों आपको पता होगा कि कश्मीर के विरोध में टर्की स्टेटमेंट दिया करता था और टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान इन 3 कंट्रीज का यहाँ पर एक ग्रुप बन चुका था जो आए दिन इंडिया के खिलाफ कुछ न कुछ स्टेटमेंट देते रहते थे। तो फिर हमने अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने का सोचा, तो अजरबैजान वहीं पर उसकी फट गई कि भाई अब अर्मेनिया को, क्योंकि अर्मेनिया और अजरबैजान की दुश्मनी चलती है, तो कि इंडिया अगर इस टाइप के हथियार देगा तो फिर हम आखिरकार क्या करेंगे। टर्की की भी सिचुएशन खराब हो गई क्योंकि हमने ग्रीस को सपोर्ट करने की बात यहाँ पर कर दी। और पाकिस्तान को पिछले अगर आप देखो तो कुछ सालों से वो कुछ बोलने की वो सिचुएशन में है ही नहीं। मलेशिया भी एक कंट्री था, उसको भी हमने शांत कर दिया। देखिए, आज नहीं तो आज से 4-5 साल के बाद अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अमेरिका का पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स में दखल होता था, वो अगर कोई कंट्री उसकी सुनता नहीं था तो उस कंट्री के आसपास में जाकर वो जो कंट्री जिसने अमेरिका की नहीं सुनी है उसको परेशान करने के लिए उसके आसपास के कंट्री में वो पहुंच जाता था। इंडिया भी अब उस सिचुएशन में आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया यहाँ पर कोई गलत फायदा उठा रहा है अपनी शक्ति का, लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको पनिश करें, ये आपका हक बनता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के खिलाफ भारत की ये चाल है ग्रीस के साथ ब्रह्मोस की डील। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब ग्रीस और भारत के बीच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की डील हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पर बसे ग्रीस की सिक्योरिटी इंडियन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस करेगी और ग्रीस में तैनात ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर होगा भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला टर्की। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी साल फरवरी में ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कैरियाकोस मित्सोटाकिस, वो भारत आए थे। उनके 2 दिनों के दौरे में भारत और ग्रीस के बीच फार्मा, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और स्पेस सेक्टर में आपसी साझेदारी बढ़ाने के लिए समझौते किए गए थे। लेकिन इनके साथ साथ डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर भी कई सारी डील्स हुई थी। तो तब हुई उस डील का असर आज नजर आ रहा है। ग्रीस के लीडिंग न्यूज वेबसाइट ग्रीक सिटी टाइम्स की हेडलाइन को देखिए। लिखा है, ग्रीस एंड इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन ब्रह्मोस एंड टर्किश प्रोवोकेशन। यानी ग्रीस और भारत के बीच हुए डिफेंस कोऑपरेशन में ब्रह्मोस और टर्की का आक्रामक रवैया दोनों अहम हैं। इसी खबर में यह बताया गया है कि ग्रीस भारत से हाईली लीथल ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल खरीद सकता है, जो ग्रीस की नेवल पावर को अजियन, क्रेट और साइप्रस के जियोग्राफिकल रेंज में जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगी। इस खबर में ब्रह्मोस के कई स्पेसिफिकेशंस बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि भारत की मिसाइल कैसे ग्रीस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कैपेबल है। देखिए,
लिखा है कि ब्रह्मोस एक रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक हथियार है, यानी ये अमेरिका की सबसोनिक मिसाइल टॉमाहाक क्रूज और यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल जिसने रूस के मिसाइल क्रूजर मस्कवा को डुबो दिया था, उससे भी ज्यादा खतरनाक और मारक है। आगे लिखा है कि ब्रह्मोस कोस्टल डिफेंस सिस्टम की मिसाइल 3 मैक की रफ्तार से हमला करती है, जिसे इंटरसेप्ट कर पाना किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल है। किनारे से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के जहाजों को यह मिसाइल टारगेट कर सकती है। अब इस खबर का मतलब समझिए। मतलब साफ है कि ग्रीस ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी को लेकर बहुत ही उत्साहित है और उसे लग रहा है कि यह मिसाइल उसके डिफेंस के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, गजा पर ये जो हमले कर रहा है उसमें गजा वालों की जो नस्लकुशी की जा रही है उसमें भारतीय गोला बारूद इस्तेमाल किया जा रहा है। उर्दू का एक मुहावरा आप सबने सुना होगा कि जो कुत्ते की दुम है वो कभी सीधी नहीं होती है। ये मुहावरा आलमी दहशतगर्द गुजरात के कसाब मोदी पे बिल्कुल फिट बैठता है। इस दरिंदे के मुंह को मुसलमानों का खून लगा हुआ है, चाहे वो भारतीय गुजरात के मुसलमानों का खून हो या फिर अब ये फलस्तीन के बेबस लाचार मुसलमानों का खून हो। लेकिन ये बेगुनाहों का खून ही इस जो नरेंद्र मोदी है या दरिंदर मोदी कह दें, इसके इबरतनाक अंजाम का सबब बनेगा। क्योंकि शहीदों का जो खून है ना वो कभी रायगा नहीं जाता, कभी भी नहीं। अभी मोदी की जो ताजा दरिंदगी है ना, इसका इंकशाफ किसी मुसलमान मुल्क के अखबार में नहीं हुआ, बल्कि खुद इसराइली और भारतीय मीडिया मोदी की बेशर्मी कह लें, बेहिसी कह लें, काले करतूतों के पोल खोल रहे हैं। जिसके मुताबिक जरा सुनते जाइएगा, गजा में जो निहत्ते और बेगुनाह और मासूम शहरियों के कत्ल के लिए इसराइली फौज जो गोला बारूद इस्तेमाल कर रही है ना, वो मोदी का भेजा हुआ गोला बारूद है। भारत की फैक्ट्रियों में तैयार हुआ है। इस बेशरम बेगैरत आदमी जिसे दुनिया मोदी के नाम से जानती है, इसने मुस्लिम दुश्मनी में और डॉलरों के लालच में इसराइल को जंगी साजो सामान फराहम किया है। पता नहीं क्यों इतनी दुश्मनी है इसको मुसलमानों से। इसने उनको ये फराहम किया ताकि वो उस गोला बारूद से फलस्तीनियों को निशाना बना सकें। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इसराइल है, इसराइल को ये जो अमरीकी जंगी साजो सामान है, ये हिंदुस्तान के जो हंगामी स्टोर हाउसेज है ना, वहां से फराहम किया जा रहा है। और इसराइली फौज को आप ये देखें कि 20 हिंदुस्तानी साख्ता ये जो हरमिस 900 ड्रोन है, ये फराहम किए गए हैं और इन्हीं ड्रोन्स को इस्तेमाल करके इसराइल गजा पर हमले करता है। मैं जरा आपको यहां ये भी याद करवाना चाहूंगी कि जब हमास के मुजाहिदीन ने इसराइल को निशाना बनाया तो नरेंद्र मोदी ने खुद इसराइली वजीर आजम, जो खुद भी मशरिक वस्ता के कसाब के नाम से मशहूर है, उसे टेलीफोन किया था। उसे फोन किया और अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे वो कुत्ता मालिक को देखकर दुम हिलाता है, ऐसे मोदी के बारे में मशहूर है कि जहां डॉलर मिलते हैं ना, इसको भिनक भी पड़ जाएगा, यहाँ डॉलर मिल रहे हैं, दुम हिलाता वहां खुद ही पहुंच जाता है कि मैं हाजिर हूं। लेकिन भारतीयों की जो अक्सरियत है वो मोदी की इस इंसानियत दुश्मन पॉलिसियों से बिल्कुल इतफाक नहीं करती है। इसीलिए जो इंडियन ट्रेड यूनियन ने इसराइल को असलहा ले जाने वाले जो तमाम बहरी जहाज हैं, उनका बाकायदा बॉयकॉट का ऐलान किया है। और मोदी तो इसराइल का हामी बना हुआ है, मगर अवामी सतह पर मैं आपको बताऊं, भारत में फलस्तीनियों की जो गैर मामूली हमायत है वो बाकायदा पाई जाती है। इंडियन ट्रेड यूनियन के जारी करदा बयान में फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं जी टी नरेंद्रा राव, उन्होंने फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती भी की है और बड़ा ही वाज़ेह की है बात कि वो ऐसी किसी तिजारत में, किसी कारोबार में मदद नहीं करेंगे जो इसराइली जंग के हवाले से होगी और फलस्तीनियों के खिलाफ होगी।